बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिमैप वॉइस। आज सिमैप सर्जिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम टॉपिक होस्ट कर रहा है। आज हम एफडीए रिक्वायरमेंट और यूएस मार्केट में आने वाली एक्सपोर्टर्स को चैलेंजेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस डिस्कशन में हम एफडीए की रिक्वायरमेंट, एफडीए कंप्लायंस और स्पेसिफिकली एफडीए इंपोर्ट अलर्ट 76-01 पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और इस बात को समझने के लिए हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स उस सिनेरियो का भी सहारा लेंगे ताकि सर्जिकल इंडस्ट्री मजीद सेफ और सस्टेनेबल बनाई जा सके। आज हमारे मेहमान मिस्टर मोहम्मद एजाज साहब फ्रॉम क्यू इंटरनेशनल हर दिल अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले कई दहाइयों से सियालकोट सर्जिकल इंडस्ट्री को अपने तजर्बे से मुस्तफ़ीद करते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं स्मैप का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ थैंक यू। कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो और मच। जो स्मैप वाइस है, ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है जहाँ पर जो डे टू डे इंडस्ट्री को चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सके, ताकि जो भी इंडस्ट्री है इसको अंडरस्टैंड करके अपनी जो फैसिलिटी है या उनके डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो पीस ऑफ माइंड के साथ अपने बिजनेस को जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एजाज साहब, पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा बेसिक टॉपिक एफडीए इंपोर्ट अलर्ट 76-01 है। ये इंपोर्ट अलर्ट 76-01 है क्या और सर्जिकल इंडस्ट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले जो इम्पोर्ट अलर्ट 76-01 है, हम्म। ये डिटेंशन विदाउट फिजिकल एग्जामिनेशन, जितनी भी शिपमेंट्स पाकिस्तान से जाएंगी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, तो उनको वो डिटेन करेंगे। हम्म। डिटेन करने के बाद वो बाकायदा एग्जामिनेशन करेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे कि उनकी जीएमपी की रिक्वायरमेंट पूरी हैं कि नहीं, उनकी एफडीए रजिस्ट्रेशन, डिवाइस लिस्टिंग, ये तमाम चीज़ें पूरी होनी चाहिए। हम्म। तो अगर जो कंपनी इसको फुलफ़िल करती है तो हम्म। उसकी शिपमेंट वहाँ से क्लियर हो जाती है, और ठीक है। जो इसको पूरा नहीं करेगी उसकी शिपमेंट रिजेक्ट हो सकती है। इन सिंपल वर्ड, जो इम्पोर्ट अलर्ट है उसमें हमें बड़े रिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट करना पड़ेगा, हम्म। ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डीएचआर्स हैं, वो तमाम अपने पास मेंटेन करें। हम्म। और हमारी कंपनी ग्रीन लिस्ट के ऊपर होनी चाहिए, हम्म। एफडीए रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर मेडिकल डिवाइस लिस्टिंग हो, हम्म। और इंपोर्टर के साथ जो लिंक बनता है एफडीए रजिस्ट्रेशन के अंदर स्पेसिफिक एफडीए प्रोडक्ट कोड के हवाले से, तो वो मौजूद हो, तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बड़ा स्मूथ यूएसए के अंदर काम कर सकती है। और अगर कोई कंपनी इनको फॉलो नहीं करेगी तो वो खुद भी प्रॉब्लम में आएगी, और उसकी वजह से अदर लोग भी इफेक्ट होना शुरू हो ओके, जाएंगे। परफेक्ट। दो क्वेश्चंस पूछूंगा इसमें से। जी जी। नंबर वन, अभी आपने बात की है कि सीजीएमपी की कुछ रिक्वायरमेंट लिस्ट। हमारी ऑडियंस के समझने के लिए, क्या ये सेम रिक्वायरमेंट लिस्ट है जैसे क्यूएमएस जिसे हम आमतौर पे कहते हैं, या आईएसओ 13485 है, या उसके मुतहम्मिल है, या उससे कुछ बरअक्स है? देखिए, इसमें जो सीजीएमपी की रिक्वायरमेंट हैं, हम्म। वो अगर आप 13485 स्टैंडर्ड को देखते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट हम्म। सिस्टम आईएसओ जी जी। 13485, जो एक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है, अगर कोई कंपनी उन रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है तो सीजीएमपी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं। परफेक्ट। और इन कमिंग मंथ एफडीए जो है वो हर कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पास 13485 भी होना चाहिए। ओह, अलोंग विद द सीजीएमपी सीजीएमपी ये कंपलसरी हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा दैट्स अ सारा। ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर अस। और दूसरी बात अभी आपने अर्ज़ की है सीजीएमपी के हवाले के, इसके अलावा भी कि प्रोडक्ट के कंप्लायंस को लेके, तो कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन जो कि एफडीए लगा रहा है, जो हमारी यहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, सॉरी, यूएस मार्केट में, कौन सा स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन है जो कि एफडीए कंप्लायंस को लेके लगाता है? ये आपका बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं वो सीजीएमपी कंप्लाइंट भी हैं, उनकी हम्म। एफडीए रजिस्ट्रेशन भी है, हम्म। डिवाइस लिस्टिंग भी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम्म। कुछ के अंदर एक होगी, कुछ के अंदर ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है क्रोजन की, कि जब इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर पहुँचते हैं, वो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर रस्ट का इश्यूज़ आ रहे हैं। ये आप पैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं? पैक्ड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, यूज्ड होने के बाद की नहीं? बिफोर यूज़, सरप्राइजिंग। लाइक जो पोर्ट के ऊपर जब वो जी इंस्पेक्शन जी करते जी हैं, जी। एयरपोर्ट के ऊपर करते हैं, तो वहाँ पर क्रोजन का आ रहा है। ओके। इसके अलावा वो जब इंस्पेक्शन करते हैं तो उसके अंदर फिटिंग के मामला आते हैं, क्रैक हैं, फिर उसके अलावा ब्रोकन पीसीज हैं, फिर उसके बाद जब वो इसकी केमिकल एनालिसिस करवाते हैं तो उसमें क्रोमियम कंटेंट लो आ रहे होते हैं।
लाइक जो स्टेनलेस स्टील का ग्रेड है वो मीट नहीं कर रहा होता F899 जो उनका स्टैंडर्ड है जी जी। उसकी रिक्वायरमेंट को। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सीज़र है तो वो 420 ग्रेड के अंदर बननी है, तो वो हो सकता है 410 ग्रेड के अंदर बनी हो। क्या एफडीए हमारी प्रोडक्ट्स को खुद भी लेबोरेटरी टेस्ट करवाता है? जी बिल्कुल, वो सैंपल लेके टेस्ट करवाता है। मतलब कि वो इस बात में एलिजिबल है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी शिपमेंट की, किसी भी आइटम को निकाल के उसकी एक्रीडेशन या उसकी लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट चेक कर सकता है। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल, जब वो डिटेंशन करते हैं तो उसमें से सैंपल ड्रा करके वो अपनी लेबॉर्ट्री या जो उनके पैनल के ऊपर लेबॉर्ट्रीज जी हैं, जी। तो वो किसी भी लेबॉर्ट्री को सैंपल भेजेंगे तो वो उसको टेस्ट करवाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे मैन्युफैक्चरर ने जो उनको लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्ट सबमिट की है। ओके। लाइक एक मैन्युफैक्चरर की तरफ से वो डिमांड जी करेंगे जी। और उसको करेंगे और उन दोनों को कंपेयर कंपेयर करेंगे। करेंगे। ओके। अगर तो वो मीट करती हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो मीट नहीं करती तो उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा इजाज़ साहब, हम 3 से 4 सिनेरियोस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पाकिस्तान की कंपनी है, उसके पास एफडीए सर्टिफिकेट है, और यूएस में जो कंपनी उसके पास एफडीए सर्टिफिकेट नहीं है। इस सिनेरियो के अंदर अगर सामान एक्सपोर्ट किया जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? देखिए, इस केस के अंदर अगर मैन्युफैक्चरर के पास एफडीए रजिस्ट्रेशन मौजूद है और हुँ, जो इंपोर्टर है उसके पास एफडीए रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, हुँ। इस केस के अंदर शिपमेंट वहाँ पे क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इंपोर्टर के लिए भी ज़रूरी है कि उसके पास एफडीए रजिस्ट्रेशन हो। ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल नंबर 2। पाकिस्तान में जो कंपनी है उसके पास एफडीए सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन अमेरिकन कंपनी के पास एफडीए सर्टिफिकेट है। अब इस तनाजुर में तो इस केस के अंदर भी जो शिपमेंट है वो क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जब यूएस कस्टम के ऊपर जाएगी तो इंपोर्टर का तो एफडीए रजिस्ट्रेशन मौजूद है, दे विल आस्क फॉर द मैन्युफैक्चरर एफडीए रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ओके। जब उसके पास नहीं होगा तो वो भी शिपमेंट क्लियर नहीं होनी। परफेक्ट हो गया। तीसरी और आखिरी एग्जांपल लेते हैं कि दोनों के पास एफडीए सर्टिफिकेट है, बट बाय एनी मीन, बाय मिस्टेकनली प्रोडक्ट कोड या प्रोडक्ट लिस्टिंग कोड गलत लग गया है या चेंज हो गया है। इस सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? इस केस के अंदर भी अगर एफडीए इसको डिटेक्ट कर लेता है कि हम्म। इनकरेक्ट कोड लगा हुआ है, हम्म। तो उस केस के अंदर वो शिपमेंट को डिटेन करेंगे। और डिटेन करने के बाद जब वो एक लेटर इशू करेंगे कि इसके ऊपर आप अपनी जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दें, हम्म। तो जब आपके इलम में आ गया कि इनकरेक्ट कोड है तो उस केस के अंदर आपने एक तो पैकिंग लिस्ट को रिवाइज करना है विद करेक्ट कोड। ठीक लाइक है। आपका कोड अगर लिस्टेड है तो आप उसको रिवाइज कर लें, ओके। अगर वो ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है तो आपको उसको लिस्ट करें इमीडिएटली हम्म। और न्यू कोड लगा के इनवाइस के ऊपर भेजें। और इसके अलावा जो लेबल हैं वो भी आप न्यू प्रिंट करके अपने इंपोर्टर को भेजें ताकि वो पैकिंग के ऊपर लेबल भी न्यू पेस्ट कर दे। ठीक हो और गया। एफडीए को इन्फॉर्म कर दें कि हमने जो करेक्शन है वो कर दी है। तो करेक्शन के बाद वो एफडीए जब आप उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो उसको रिव्यू करके तो शिपमेंट को रिलीज़ कर देते हैं। परफेक्ट हो गया। इजाज़ साहब, कोई ऐसा मैसेज जो आप एग्जिस्टिंग जो एफडीए अप्रूव कंपनीज है उनको देना चाहते हैं, और जो एफडीए के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है सबसे पहले तो मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि वो एफडीए की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें ओके। और जो भी उनके पास टीम है उसको इक्विप करें कि वो जो एफडीए की रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें हम्म। और उसको फॉलो करते हुए अपनी शिपमेंट भेजें। लाइक उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप प्रॉपर हो, हम्म। जो डिवाइस हिस्ट्री रिकॉर्ड है उनके पास मेंटेन्ड हो हम्म। और उनकी एफडीए रजिस्ट्रेशन लिस्टिंग अपडेट होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे स्मूथ काम कर सकें। और इसके अलावा जो नहीं आने वाले लोग हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि उनकी इलम में नहीं होता, वो बगैर सोचे समझे शिपमेंट अपनी भिजवा देते हैं और हर महीने 3-4 लोग इस तरह के आते हैं जिनकी शिपमेंट वहाँ से रिटर्न होती हैं या डिस्पोज ऑफ होती हैं। तो उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि वो सबसे पहले तो इम्पोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जो सीजीएमपी की रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने पूरी करनी है ताकि वो ग्रीन लिस्ट के ऊपर आ सकें। ओके। तो इसके लिए उन्होंने अपना सिस्टम इस्टेब्लिश करना होता है, उसके बाद किसी थर्ड पार्टी से उन्होंने ऑडिट करवा के तो वो एफडीए को सबमिट करनी है, तो एफडीए उसको रिव्यू करके उनको ग्रीन लिस्ट पे प्लेस कर देता है। हम्म। और उसके बाद उन्होंने अपनी एफडीए रजिस्ट्रेशन और डिवाइस लिस्टिंग कंप्लीट करनी है और इसके बाद वो अपनी शिपमेंट एज़ पर लॉ यूएसए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो परफेक्ट। मेरा यही मैसेज है कि तमाम रिक्वायरमेंट को रिलीजियसली फॉलो करें ताकि अपना बिज़नेस को सिक्योर करें और मुल्क का जो नाम है वो रोशन करें। थैंक यू सो मच इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने इतना कीमती वक्त दिया है, और उम्मीद करते हैं कि इस डिस्कशन से हमारी पूरी इंडस्ट्री को सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ।
थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। Thank you very सिमैप वाइज देखते रहिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। Allah.